वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ डबल फंदे किस तरह से डाले जाते हैं वो शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने धागे को 2 तह कर लेना है, इस तरह से जितना हमें प्रोजेक्ट के लिए फंदे चाहिए उस हिसाब से। और फिर यहाँ हमने एक गांठ लगा देनी है। गांठ इस तरह से लगानी है कि हमारा एक लूप बन जाए और इस लूप में हमने इस तरह से नीडल को डाल देना है। इसके बाद हमने इन दोनों धागों को इस तरह से टाइट कर लेना है और उसके बाद जो हमारा खुले वाला हिस्सा है उसको हमने राइट हैंड साइड को छोड़ देना है और जो हमारा धागा बंद वाला हिस्सा है उसको हमने लेफ़्ट साइड की उंगली में इस तरह से लगा लेना है और जो हमारा खुले वाला धागा है उसको भी हमने इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद ये जो हमारी नीडल है और ये इस साइड का जो हमारा धागा है उसमें हमने नीडल को इस तरह से डालना है और फिर इस तरह से दूसरी साइड से हमने नीडल के ऊपर से धागे को ले जा करके इस तरह से कर देना है। इसके बाद हमने दूसरी साइड से नीडल को बाहर की तरफ से अंदर ले जाना है और इस धागे को हमने इस तरह से खींच के अपनी तरफ ले आना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से इन दोनों फंदों को हमने डालना है। सबसे पहले जो हमने उंगली में धागा रैप किया है उस साइड से बाहर की तरफ से हमने नीडल को अंदर की तरफ लाना है इस तरह से और इस धागे को इसको रैप करके बाहर की तरफ ले जाना है इस तरह से। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला इस साइड वाला धागा है बाहर की तरफ से हमने नीडल को लेके जाना है और दूसरे साइड के धागे को अपनी तरफ खींच के ले आना है। तो इसी तरह से हमने इन फंदों को डालना है। ये दो फंदों का हमारा पेयर बनता जाता है। तो फिर से देख लीजिए, जो हमारा दूसरे साइड का धागा है वहाँ से हमने नीडल को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को लाना है और दूसरी साइड के जो धागे हैं उसको हमने खींच के बाहर की तरफ ले जाना है। यही प्रोसेस हमने दूसरी तरफ से दोहरानी है। अब हम इस तरफ आएंगे और बाहर से नीडल को लेके जाएंगे और दूसरी तरफ से धागा खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। तो फिर से हमने अब बाहर की तरफ से दूसरी साइड से धागा इस तरफ को खींचना है। फिर उसके बाद जो है हमने इस साइड से धागा इस तरफ को खींचना है। तो इसी तरह से हमने ये फंदे डालते जाना है। तो वैसे तो ये फंदे डालना बहुत ही ईजी है पर थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप इनको ध्यान से डाल सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इनको डालना है। तो ये जो हमारे दोनों साइड के धागे निकले हुए हैं उनमें से सबसे पहले हमने ऊपर साइड के धागे से नीडल को बाहर की तरफ से डालते हुए धागे को खींच के उस साइड को ले जाना है। फिर जो हमारा निचले साइड का धागा है वहाँ से हमने बाहर की तरफ से नीडल को ले जाते हुए दूसरी साइड के धागे को अपनी तरफ से खींच लेना है। ये जो हमारे दोनों धागे हैं इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमने बाहर की तरफ से ही नीडल को ले जाना है। अंदर की तरफ से लेके जाएंगे तो हमारे फंदे सही ढंग से नहीं बनेंगे। तो हमने नीडल को हमेशा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को धागे को खींचते हुए लेके जाना है दोनों ही साइड से। तो इस तरह से आप फंदे डाल सकते हैं। जितने भी फंदे आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए उतने फंदे आपने इस तरह से डाल लेने हैं। डबल फंदों को डालने का कई तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका सबसे आसान तरीक़ों में से एक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ फंदे डाल लिए हैं जितने मुझे चाहिए। अब यहाँ ये फंदा थोड़ा खुला सा रहता है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी मुश्किल आती है तो आप यहाँ इस तरह से गांठ लगा करके इसको सिक्योर कर सकते हैं। इससे ये हमारा फंदा बाहर की तरफ खुला नहीं आएगा। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अनुसार मैंने फंदे डाल लिए हैं और ये रैप करते हुए हमारे दो फंदे आ जाते हैं। इसके बाद हमने इसकी फर्स्ट रो लगानी है। तो इसकी फर्स्ट रो की
जो हमारा पहले वाला फंदा है उसको हमने स्लिप कर देना है और जो फंदा हमें इस तरह से गोलाई में दिख रहा है तो इस फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है बैक लूप से। और इसको बुनाई हमने जो हमारा लंबे वाला धागा है, जो धागे का हिस्सा है, उससे ही बुनाई करना है इस तरह से। उसके बाद धागा हमने अपनी तरफ करना है और ये जो हमें उल्टा जैसा फंदा दिख रहा है दूसरे वाला, इसको हमने बुनाई नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही स्लिप कर देना है। धागा दूसरी तरफ ले जाना है और अगले फंदे को फिर से हमने सीधा बुनाई करना है। ध्यान रखना है कि ये फंदा हमें गोलाई में दिखेगा तो इसको हमने सीधा ही बुनाई करना है। इसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ लाना है और अगले फंदे को हमने बिना बुनाई किए हुए ही छोड़ देना है। धागा दूसरी तरफ ले जाना है, अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है। धागा अपनी तरफ ला करके अगले फंदे को हमने ऐसे ही छोड़ देना है बिना बुनाई किए। अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है और फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए अगले फंदे को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा हमने स्लिप कर देना है। ध्यान हमने सिर्फ इस बात का रखना है कि जो फंदा हमने सीधा बुनाई किया है वो हमारा गोलाई में आना चाहिए और जो हमारा दूसरा वाला फंदा है वो हमारा उल्टी साइड को होना चाहिए। इसमें ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम उल्टी साइड वाला फंदा सीधा बुनाई कर देंगे और सीधी साइड वाला फंदा हम छोड़ देंगे तो हमारा पूरा का पूरा ही ये बॉर्डर बिगड़ जाएगा। और दूसरी बात हमने ये भी ध्यान रखनी है कि जब हमने फंदे को छोड़ना है तब हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और जब हमने फंदे को सीधा बुनाई करना है तब हमने धागा दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी सेकंड रो बनानी है। तो इसके लिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगला फंदा जो हमें उल्टा दिख रहा है इसको भी हमने स्लिप करना है, लेकिन उससे पहले हमने धागा अपनी तरफ ले आना है, इसको स्लिप करना है, धागा दूसरी तरफ ले आना है और फिर हमने अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा हमने स्लिप करना है, उससे अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है धागा दूसरी तरफ करके। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है। हमने यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो फंदा हमने पहले सीधा बुनाई किया था अब वो हमारे यहाँ उल्टा आएगा तो उसको हमने स्लिप करना है और जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था अब वो दूसरी साइड को सीधा आएगा तो उसको हमने सीधा बुनाई करना है। मतलब जो स्लिप पहले फंदा किया था उसको अब हमने बुनाई कर लेना है और जो फंदा हमने बुनाई किया था उसको अब हमने स्लिप कर देना है। इसमें भी हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हमने फंदा स्लिप करना है तो धागा हमने अपनी तरफ ले आना है और जब हमने फंदा सीधा बुनाई करना है तो धागा हमने दूसरी तरफ ले जाना है। तो इसी तरह से हमने इस सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे ये फंदे कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये डबल करके आते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप इसी तरह से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना सकते हैं। ये सिंपल सा देखने में आएगा और फंदे जो हैं वो डबल दिखेंगे। और अगर आप इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन का बॉर्डर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैं इसमें इसी बॉर्डर को डाल रही हूँ, मतलब जो मैंने पहले फर्स्ट रो में किया फिर सेकंड रो में किया तो वही मैं यहाँ थर्ड रो में करूँगी। और जितना भी मैंने बॉर्डर की लेंथ बनानी है वहाँ तक मैं ऐसे ही इसमें कर लूँगी। मतलब एक फंदा जो है वो मैं स्लिप करूँगी और एक फंदा सीधा बुनाई करूँगी। जो हमने पिछले वाली रो में स्लिप किया है उसको हमने अब सीधा बुनाई कर लेना है और जो हमने पिछले वाली रो में सीधा बुनाई किया है उसको हमने स्लिप
कर देना है। स्लिप करती बार हमने ध्यान रखना है कि जो धागा है वो अपनी तरफ ले आना है और जो हमने सीधा फंदा बुनाई करना है तो उसके लिए हमने धागा दूसरी तरफ ले आना है। तो इसी तरह से जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी रोज़ मैं बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मेरा बॉर्डर बनकर तैयार होता है। तो कुछ रोज़ बनाने के बाद मेरा ये बॉर्डर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बिल्कुल इसके जो फंदे हैं वो डबल हमें दिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बॉर्डर बनाना समझ आ गया होगा और आसान भी लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।